हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेट रिप्रेजेंटेशन पढ़ाने वाला हूं। और अगर अभी तक आपने सेट वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको पूरा समझ आएगी। आज हम लोग सेट का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेट का रिप्रेजेंटेशन। कल हमने डिस्कस किया था कि सेट क्या होता है ना, और ब्रीफ ये भी डिस्कस किया था हमने कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और सेट कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। तो आज हम लोग पूरा डिस्कस पे करेंगे कि सेट कितने टाइप्स के होते हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो चीज़ हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सेट रिप्रेजेंटेशन। सेट टू टाइप्स का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। और दूसरा क्या होता है? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब देखिए कि सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है ना। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, जिससे कि सेट को बिल्ड किया जा सकता है। कैसे हम लोग इसको लिखते हैं? इसको हमने कल भी आप लोगों को बताया था कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जस्ट लाइक हमने सेट ए लिया, ठीक है, और ये सेट को बिल्ड कर रहा है, ये कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल लेटर, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कोई भी कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। इसमें हम लोग कैसे सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को, वो चीज़ देखेंगे। एक्स विद इन कर्ली ब्रेसेस के साथ हम लोग कल भी आपको बताया था, विद इन कर्ली ब्रेसेस एक्स सच दैट एक्स, क्या पढ़ेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10। आप ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया कि सेट को कैसे बिल्ड करना है, ये चीज़ बता रहा है कि सेट को कैसे बिल्ड करना है ना। तो क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10, यानी 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर बताना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आप देखेंगे, ठीक है। ये सेट ये था, ये भी सेट क्या है? ए है, कैपिटल लेटर्स, इसको भी हम लोग डिनोट करते हैं। और इसके सारे एलिमेंट्स को हमने विद इन कर्ली ब्रेसेस कॉमा के साथ सेपरेट कर दिया। एक्स क्या होना चाहिए? ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए विद इन लेस देन 10। तो हो गया 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ठीक है। ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा आप लोग, इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट। इसमें जो टेबुलर फॉर्म में होता है वो एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं कि अगर एलिमेंट्स दोबारा आता है तो उसको हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, उसको एक ही बार लिखते हैं, याद रखिएगा। जैसे हमने कुछ भी नंबर्स ले लिया, जैसे 1 2 5 फिर 5 7 9, इस तरह से कुछ ले लिया। तो अगर इसको हमने लेट्स कर दिया, लेट सेट बी, है ना, सेट बी ले लिया, तो क्या हो गया? इसको कैसे करेंगे हम लोग? 1 2 5 7 9, इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। डबल रिपीट हो रहा है, इस तरह से हम लोग एक ही बार लिखेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, इसी को हम लोग एग्जाम्पल दूसरे लेकर देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या है? एक्स जो है ये इसका डेफिनेशन होता है, आप याद रखिएगा। एक्स जो है इसको डिफाइन कर रहा है, एक्स जो है इसको डिफाइन कर रहा है कि एक्स क्या है? ऑड नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10। इसमें जो है वो एक्स डिफाइन करे, डेफिनेशन होता है, याद रखिएगा, डेफिनेशन होता है।
एक्चुअली ये क्या होता है, ये डेफिनेशन होता है, इसका डेफिनेशन है एक्स जो है वो क्या है, एक्स इज वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल्स है ना। तो क्या हो गया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी इज इक्वल्स टू विदिन कर्ली ब्रेसेस ए ई आई ओ यू, कॉमा के साथ हम लोग सेपरेट करते हैं ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। ये आगे पीछे भी हो सकता है। ये इसमें क्या होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम उस एलिमेंट को, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आगे हम लोग यू भी लिख सकते थे, है ना, आगे हम लोग यू भी लिख सकते थे, आई भी लिख सकते थे, ई, और इसके बाद ओ, इस तरह से लिख सकते थे ए, ठीक है, इस तरह से लिख सकते भी हैं। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आपको किसी ऑर्डर में ही अरेंज करके लिखना है। तो आप ये भी आप याद रखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट को हम लोग ऑर्डर में नहीं करते हैं, या कोई भी एलिमेंट्स हो उसको ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि इसको ऑर्डर में ही लिखा जाए, ठीक है। तो हमने कल आप लोगों को सेट डिस्कस किया था, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये डिस्कस किया। ब्रीफ नॉलेज जो भी मैं बता पा रहा हूँ आप समझ चुके होंगे कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं, और दूसरा टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में करते हैं। इसका डबल नेम है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म होता है, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू विदिन कर्ली ब्रेसेस एक्स सच दैट एक्स जो होता है इसका डेफिनेशन होता है, ये जो डेफिनेशन दे रहा है ये सब कि ऑड नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10। एक्स जो है वो क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है जो 10 से क्या है, छोटा है। इस तरह से इसमें एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्या है, वॉवेल्स है, ठीक है, ये चीज़। तो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म ये हुआ, और टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम आपको और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब हम आप लोगों को बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू का क्या कॉन्सेप्ट होता है ना। तो देखिए कि क्या हमने लिखा, वन बिलोंग्स टू ए, वन बिलोंग्स टू का साइन कैसा होता है, बिलोंग्स टू का ये साइन होता है, किसका साइन होता है, बिलोंग्स टू का, ठीक है। और ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन, जैसे काटा हुआ रहता है, ठीक है। ये बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू का, और ये है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन। ये साइन जो है ये बिलोंग्स टू का साइन है, और ये जो है आपका साइन वो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है। तो क्या हमने लिखा, वन बिलोंग्स टू ए, यानी ये क्या है, एक सेट है, वन बिलोंग्स टू सेट ए। कैसे पढ़ेंगे हम लोग, वन बिलोंग्स टू सेट ए। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, टू डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए। तो बिलोंग्स टू का इतना ही छोटा कॉन्सेप्ट था कि हम लोग बिलोंग्स टू का क्या कैसे पढ़ेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, रीड एस टू डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, टू डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। और इसको हम लोग पढ़ेंगे वन बिलोंग्स टू सेट ए। कि इसका मतलब क्या हुआ कि आप ले लीजिए एक सेट, क्या ले लीजिए, एक सेट ले लीजिए, ठीक है, क्या है, सेट ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 7, ठीक है। इस तरह से कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, और इसमें हम लिख सकते हैं कि टू बिलोंग्स टू ए, सेट ए, है ना, टू बिलोंग्स टू सेट ए। और इसमें नहीं लिख सकते हैं 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। समझ में आया, क्योंकि सेट ए में टू है, रिप्रेजेंट है, प्रेजेंट है, या सेट टू में, सेट ए में टू जो है वो प्रेजेंट है, बट सेट ए में प्रेजेंट क्या नहीं है, 10 नहीं है, इसलिए हमने इसको लिखा 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए बट 2 बिलोंग्स टू सेट ए।
तो इसका इतना ही छोटा कॉन्सेप्ट था, अगर आप समझ चुके होंगे। और नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल सेट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।